आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका एसपी सर। चलिए आज लेके आ गए हैं आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास और डीएलएड और प्री बीएड के लिए। अब बोल रहे होंगे कि सर आप रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं, अभी हिंदी इंग्लिश नहीं आया, तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसकी में तो चला ही गया होगा, क्योंकि इंग्लिश की क्लास, जी हाँ इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मतलब कि शिक्षण अभिरुचि की क्लास, साथ ही साथ जीके की क्लास जो है क्या है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्या है चल ही रहा है इसका। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। 4 बॉक्स का वजन देखिए यहाँ पर 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बॉक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बॉक्स की ही बार मतलब प्रयोग किया जा सकता है। मतलब सिंपल से बोला गया है कि संयोजन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको पता है सर जी संयोजन मतलब जोड़ होता है, क्या आपको नहीं पता? तो मुझे भी पता है। चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। मतलब कि ये 4 जो मान दिए हुए हैं, ये 4 मान को किसी भी प्रकार से जोड़ लो। ये 4 मान जो दिए हुए इसको किसी भी प्रकार से जोड़ लो, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक का योग नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। सर जी हमसे तो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? तो सर हम सबसे पहले तो चारों को जोड़ देते हैं। तो चारों को जोड़ दिए तो 20, 30, ठीक है 20, 30 हो गया, और क्या है यहाँ पर 40 और प्लस में 60 हो गया। सर हम सबको जोड़ते हैं तो 4 40 100 हो गया, 100 अब ये हो गया 150, सबको जोड़े तो कितना हो गया 150 हो गया। मतलब ये ऑप्शन ए जो है क्या हो गया, गलत हो गया। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो गया जी हमारा, गलत हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब देखिए सर हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं 20, 30, 40, ठीक है एक बार। अब एक बार एक 60 को छोड़ देते हैं सर, ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं सर, तो कितना आएगा, तो 20, 30 कितना हो गया 50, और 50 और 40 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो बिल्कुल से ऐसा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब देखिए 110, तो 110 का कैसे संयोजन करें तो आ जाए, तब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 20, 30, 60 को जोड़ते हैं, 20 और 30 और ये 60 को जोड़ते हैं, 20, 30, 60 को जोड़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 110 आता है। तो बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 30, मतलब कि 130 आता है क्या, तो 130 में क्या कर देते हैं 60, 40 प्लस 30, पहले जोड़े थे 130 आया था, ठीक है। तो 130 क्या हो गया, गलत हो गया सर जी। अब क्या हम 140 जोड़ सकते हैं, तो जोड़ के देखते हैं। ठीक है, 140 क्या जोड़ सकते हैं, तो 140 हम जोड़ ही नहीं सकते, 140 आएगा ही नहीं। कैसे पता है, क्योंकि इसमें से 2 बार किसी का हम प्रयोग नहीं कर सकते। जोड़ के देख लो 140 जो है क्या है, अब आएगा ही नहीं आंसर में। ठीक है, 150 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। मतलब डी फॉर देवदास इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कई लोग बोल रहे थे कि सर जो है ए फॉर जो एनिमल, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चंद्रमुखी, डी फॉर देवदास बोलते हैं, इसे बोलना बंद कर दीजिए करके। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो है क्लास थोड़ा आकर्षण लगता है। ठीक है, आपका माइंड किसी भी डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमें समझाए, हम उसे स्वीकार करते हैं, आप हमें हमारा गलती बताए, हम खुश हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा शब्द देखना है इस 4 ऑप्शन में, जी हाँ सर जी समझ आ गया। ऐसा ऑप्शन दिखना है इसमें, जो ये दिया हुआ है ना, कौन सा दिया हुआ है सर, ये जो दिया हुआ है इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मुझे दिख रहा है सर बी फॉर बाहुबली। क्यों बी फॉर बाहुबली दिख रहा है सर, आप यहाँ पर किसी एक भी में देख लो कि ए है क्या, देखिए ई है, सी है, फिर सी है, ई है, एन है, टी है, आर है, आई है, सी है, आई है, टी है, वाई है। ए है क्या यहीं पर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बोला क्या गया है क्वेश्चन में, बोला क्या गया है सर, आप ही बता दो कि निम्न अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बी को तो अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्यों सर, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है तो कहाँ से लेंगे, तो बी फॉर बाहुबली इज द महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर। ये इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें जो दिया हुआ सब लेटर इसमें है, सब अक्षर इसमें क्या है, लेकिन जो ए दिया हुआ है वो इसमें नहीं है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन। चलो 18वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है यदि देखिए एथेनॉल को किसी कोड वह कोड क्या है, ये है, ठीक है, से लिखा जा सकता है, तो MIX को किससे लिखा जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए जो एथेनॉल को कैसे लिखा गया है, एथेनॉल जो है, चलिए इसमें थोड़ा सा एथेनॉल, ठीक है, तो एथेनॉल जो है
एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो एथेनॉल और इसके बीच हम कोडिंग करें, ऐसा कोड है तो देखिए ई का डायरेक्ट संबंध किससे है? एच से है। तो ई का डायरेक्ट संबंध किससे आता है? एच से आता है, क्योंकि ए बी सी डी ई और उसके बाद एफ जी और फिर क्या आ रहा है? एच आ रहा है। टी डब्ल्यू मतलब कि ये दो संख्या को छोड़ के क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं, मतलब कि 3 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। 3 अक्षर को छोड़ रहे हैं। जैसे इसमें बोला गया है मिक्स, MIX क्या है? मिक्स है। अब ये मिक्स को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मिक्स जो है इसको हम यदि लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? एम के 3 अक्षर बाद 2 को छोड़ के क्या आता है? तो 2 को छोड़ के सर जी पी आता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आई के 2 अक्षर को छोड़ के क्या आता है? तो आई के 2 अक्षर को छोड़ के क्या आ जाता है? एल आ जाता है। एक्स के 2 अक्षर को छोड़ के क्या आता है? एक्स के बाद जेड आता है, जेड के बाद ए आता है। आता है कि नहीं आता? सर आप कैसे बोल दिए जेड के बाद तो कुछ आता ही नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थी नहीं आता तो ए ही आएगा ना, फिर से पढ़ेंगे तो आएगा। तो बिल्कुल से इसको क्या लिख दिए? PLA। और ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल से दिख रहा है सर जी, ये हमके ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तो ये दिख रहा है ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 19वां नंबर का क्वेश्चन सर जी ये तो बहुत जल्दी खत्म होगा ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म होगा। बहुत फास्ट समझा रहा हूँ। यदि नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल से कमेंट कर देना, ठीक है? कोई नहीं समझ में आ रहा होगा तो। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। 19वां नंबर, किसी कोड भाषा में वो किसी का कोड है, हमसे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि प्लस को हम लिख सकते हैं गुणा, ठीक है? माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर ऐसा दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिए गुणा को हम लिख सकते हैं भाग, गुणा को हम क्या लिख सकते हैं? भाग लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? और माइनस को हम लिख सकते हैं, भाग को हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है? तो अब देखिए इस चिन्ह का यदि हम प्रयोग करें, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं सर। तो चिन्ह का यदि प्रयोग करने के लिए बोला गया तो करना ही पड़ेगा। ये 24 गुणित 6 है, तो गुणा के जगह पर क्या लिखना है? पूरा कट गया क्या? यहाँ 24 और गुणा के जगह पे क्या लिखना है? तो गुणा के जगह पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है भाग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो गया भाग, ठीक है? कितना? तो कितना का भाग करना है? तो 6 है। तो अब माइनस की जगह पर क्या लिखना है? तो माइनस की जगह पर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों प्लस, तो ये हो गया प्लस। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद जस्ट हमें क्या कर देना है? 8 है तो 8 लिखो। अब देखो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या लिखना है? तो प्लस की जगह पर क्या लिखना है? गुणा लिखना है। क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पर मैं बता दूँ वी बोर्ड मास का नियम आपको पता है कि नहीं है? बोर्ड मास का नियम कैसे पता नहीं होगा सर जी? तो बोर्ड मास का नियम क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोर्ड मास का नियम कहता है बी फॉर ब्रोकेट, ओ फॉर जो है ऑप्शनल्स वाला, ठीक है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए मतलब एड और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी, बिल्कुल क्लियर। आंखें खोल दी तो मतलब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर देंगे? भाग को हल कर देंगे बोर्ड मास के नियम से। सर भाग को हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? ओ फॉर ऑप्शन वाला का की कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सीधा क्या करेंगे? भाग कॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। क्यों 4 होगा सर? तो देखिए 24 को हम 6 से भाग दे के देखो ना कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस 8 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16 और 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। बी ऑप्शन कहीं पर दिख रहे हैं? 20 ऑप्शन डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि $10 $25, ये डॉलर है, बिल्कुल डॉलर, $10 25 इज इक्वल टू 8। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। $10 25 इज इक्वल टू क्या है? 8 है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, $12 25 को हम इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो फिर $14 53 को क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, क्या लिख सकते हैं? तो मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बता दें, सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा तर्क विचार करना है। क्या तर्क विचार करना है? कि $10 यानी कि $10 25 इज इक्वल टू 8 कैसे लिखा जा सकता है? 10 और डॉलर और 2 मतलब 25 इज इक्वल टू 8 क्यों लिख सकते हैं? तो सर हमें यहाँ पर समझ आ रहे हैं 1 + 0 + 2 + 5, इसका योग तो 8 होता है। अच्छा, इतना ज्ञानी बन गए। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, ये तो 8 हमें समझ में आ गया। ये रूल इसमें भी फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो 1 + 2 + 2 + 5, अच्छा क्या हो गया, हाँ चलो यहाँ पर 1 + 2 + 2 + 5 = 7, 7 = 10। तो बिल्कुल सर ये तो आ रहा है, ये तो ट्रिक हमारा काम कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही लॉजिक अपना दो। 1 + 4 + 5 + 3 कितना हो गया? तो ये हो गया 8, 8 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर से यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब चलो सब के सब क्या कर दो, कमेंट कर दो। इसी बहाना आप लोग को क्या है, मैं कमेंट तो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो कहीं पर दिख रहा है क्या ऑप्शन में? ए फॉर एनिमल, मैं ही लगा दिया। चलो ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21वां नंबर का क्वेश्चन। 21वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या। लुप्त संख्या क्या होता है आपको पता है? जो क्वेश्चन मार्क लगा है वही लुप्त है। तो चलिए यहाँ पर वही सेम है कि पहला को समझो, दूसरा को समझो, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो, तो तीसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं बता दूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आप बता दीजिए सर। तो 45 और +12 कितना होता है? जोड़ के बताओ। 45 और 12 सर, 45 और 12 सर जी ये तो 57 होता है। 45 12 क्या होता है? 57 होता है सर। और जो आप लिखे वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कि हमें यह समझ में आ गया, मतलब क्या समझ में आ गया कि 45 और 12 को हम जोड़ते हैं सर जी 57 आता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो सर वैसे भी 11 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 आ जाएगा सर, यहाँ पर लिखा है। तो सिंपल से सर उसी रूल का हम उसी नियम को क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, उसी नियम को करते हैं। तो 1 + पर = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम 2 लिखेंगे? तो बिल्कुल से क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए यहाँ पर सी फॉर चंद्रमुखी 2 दिया है, तो 2 को टिक लगा और घर आ जाओ चुपचाप। ठीक है, और फिर DLED कॉलेज में सिलेक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए खैर जितना बोल रहे हैं उतना आसान नहीं है DLED में, क्योंकि 6 से 7 लाख फॉर्म डाला हुआ है। आप लोग को पता है कि नहीं पता? बिल्कुल, दिशु कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनका तो कन्फर्म है होना ही। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। देखिए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके 2 निष्कर्ष, ठीक 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा निकाले गए हैं। मतलब कि 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। यहाँ पर देखो निष्कर्ष जो है, ठीक मतलब इतना को पढ़ के हम निष्कर्ष 2 निकाले हुए हैं। अब इसी निष्कर्ष में कौन सही है इसको देखना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए, ये कथन को हमें पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी इसको पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करना। क्या बोल रहे हो सर? जो लिखा है वो फालतू है क्या? तो बिल्कुल फालतू है। ये कथन को पढ़ना, सीधा सीधा कथन को पढ़ने के बाद निष्कर्ष और राइट लगा के आना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। लेकिन कथन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। क्या बोला गया यहाँ पर देखो, कोई वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं। ठीक, मतलब कि एक वर्ग हम सोच लेते हैं, ए वृत्त बनाए, इसमें वर्ग हैं। ठीक है, इसमें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसमें क्या है? हमारा वर्ग है। क्लियर? अब देखो कि सभी मतलब कि सभी आयत त्रिभुज हैं। तो हम त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज के अंदर जो आयत होंगे वो सभी क्या होंगे? देखिए ये वर्ग के अंदर तो कुछ नहीं है भाई। क्लियर है? बिल्कुल। वैसे ही यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं और ये त्रिभुज के अंदर जो जितना भी आयत रहेगा, ये आ लिख दिया, ये क्या है? आपका आयत है। मतलब यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। क्या ये गलत है? तो बिल्कुल गलत है सर। कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, ये तो त्रिभुज है ही नहीं इसमें वर्ग में, जबकि कुछ त्रिभुज आयत हैं। ये निष्कर्ष से स्पष्ट है कि कुछ त्रिभुज आयत हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंदर में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आयत है। आपको चित्र से स्पष्ट नजर आ रहा होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर में क्या है? आयत है। तो मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संपूर्ण त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर में ही क्या है? हमारा आयत है। क्लियर हुआ? तो मतलब से कुछ त्रिभुज भी आयत है।
मतलब इसके जो ये त्रिभुज है और यही क्या है हमारा आयत है। तो निष्कर्ष नंबर 2 क्या होता है, राइट होता है। अब निष्कर्ष नंबर 2 कहीं पर दिया है क्या, तो बिल्कुल दिया है सर जी, बिल्कुल दिया है। बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है, तो बिल्कुल सही है सर जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सेम काम वही करना है, सेम इसमें सेम। सर हम क्या कथन को पढ़े, बिल्कुल कथन को पढ़ना है, इस सब को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। क्लियर है, बिल्कुल। क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला है सभी जितने भी भारतीय नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं सबको क्या किया जाए, ट्रेनिंग करवाया जाए मिलिट्री का, ठीक है, सेना का ट्रेनिंग कराया जाए। क्या ये गलत लग रहा है आपको, बिल्कुल गलत ही लग रहे हैं। सबको ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हैं भाई, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसा करने से यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकाला गया है। देखो 2 निष्कर्ष निकाला गया है। 2 क्या क्या निष्कर्ष है सर, नहीं प्रशिक्षण की लागत निर्देशात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। मतलब कि जो काम कर रहे हैं सब वो एक देखो घाटा कितना पड़ेगा, सब यदि ट्रेनिंग में चले जाएंगे कमाएंगे कौन, अर्थव्यवस्था गिर जाएगा पूरा हमारा जो है भारत का, ठीक है। भारत का क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स लो हो जाएगा, ठीक है। पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा पैसा इधर का उधर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा बात भी पढ़ लेते हैं। हाँ बोला गया है, सबसे पहले तो हाँ बोला गया है, वही इसी को गलत कर दो यार, उसी को क्या कर दें सर जी, उसी को गलत कर देते हैं। सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, ये बिल्कुल गलत है। देखो मिलिट्री क्या करेंगे फिर, अभी वैसे भी अभी चल ही रहा है, आप लोग को पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है तर्क जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। प्रशिक्षण की लागत में निर्देशात्मक होगी, 1 वर्ष का श्रमिक क्या हो जाएगा, खो जाएगा। ऐसा आंसर कहीं पर दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल सर जी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कि केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 1 जो है क्या है, मजबूत है भाई, सही है वही तो। क्लियर है, ए फॉर एनिमल राइट आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के लिए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश के लिए क्रम को लिखिए। सबसे पहले तो आपको लेटर जमाना आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है सर जी। ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। मतलब ऐसा क्यों गिनवाना है सर, क्या हम पहली क्लास में चले गए, तो पहली क्लास में नहीं गए, 1 2 ये 3। मतलब लेटर जैसे कि आप लोग का पता है कॉलेज वगैरह कर रहे होंगे, कोई कॉलेज नहीं कर रहे होंगे तो अलग अलग से तैयारी कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है। या कभी आप लोग ऐसी कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो स्कूल में आप लोग देखते हैं या लिस्ट कहीं पर आता है तो क्या आता है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से आता है। उसी अल्फ़ाबेट को यहाँ पर देखना है, उसी अल्फ़ाबेट को यहाँ पर देखना है। समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए से आता है, तो ए से एस के सबसे नज़दीक वाला क्रम देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए एस के बाद जिसका सबसे नज़दीक होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो एस है, एस के बाद क्या है, सी है, एस है, एस के बाद सी है, एस है, इसके बाद एच है, इसका रोल खत्म, यू है, लेट में आता है, ये खत्म। अब इस दोनों में कंपटीशन करा दो, ये दोनों जो है बराबर हो गए हैं, एस के बाद सी है, एस के बाद सी है। अब उसके बाद देखिए इसमें एस सी के बाद ए है, जबकि इसमें जो है ई है, मतलब कि ये इसका रोल खत्म। कौन जीत गया भाई, ये जीत गया, पहला वाला जीत गया। तो पहला वाला का क्या हो जाएगा, पहला क्रम हमको मिल गया। क्लियर है, चलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। ये पहला में आ गए हैं, पहला में। अब चलिए इन सब के बीच फिर से मुकाबला है। देखिए दूसरा में एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। दूसरा क्रम में बढ़ते हैं, इसके पास सी है लेकिन बाकी सब के पास क्या है, अलग अलग अक्षर है जो बहुत दूर में आते हैं। तो दूसरा नंबर में कौन हो गया, तो दूसरा नंबर में ये हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। मतलब 1 2 मिल गया है हमें ना, 1 2 क्रम सही है। तीसरा देखो एस है, इसके साथ एस है, इसके साथ एस है। अब देखिए उसके बाद इसके पास एच है, इसके पास यू है, इसके पास टी है। अब देखिए कौन सा सबसे पहले आता है, टी पहले आता है, एच पहले आता है, यू पहले आता है। तो सर जी हम आपको बता दें कि टी पहले आता है सर जी। क्या बिल्कुल सही हो आप लोग, बिल्कुल सही हो कि नहीं हो, बिल्कुल से बताइए हमें, ठीक है। तो बिल्कुल से हम सही है सर जी। मतलब क्या है, जो है टी पहले आता है, ठीक है। तो टी पहले आता है कि एच पहले आता है, तो सर यहाँ पर एच पहले आता है सर, ठीक है। बिल्कुल आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये हो गया 1 2 और 3 हमें क्रम मिल चुका है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अब चलिए 2 लोगों के बीच कंपटीशन है, एक तो 4 और 5 के बीच कंपटीशन है। एस देखिए, एस के बाद है यहाँ पर टी है, बिल्कुल से ये हार गया। क्यों हार गया, क्योंकि यू रखा है ना, ये मतलब दूर का लेटर है, इसका दूर का लेटर है। तो यहाँ पर सर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 क्या हो गया
1 2 3 और 3 के बाद सीधा हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 5 के बाद हम 4 लिखेंगे। तो ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 5 4 दिख रहा है क्या कहीं पर, तो बिल्कुल से दिख रहा है। डी फॉर देवदास इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 25वां नंबर का क्वेश्चन, 25वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि एस इज इक्वल टू 19, एस इज इक्वल टू क्या है 19 है, सन इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो है 54 है। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। केक इज इक्वल टू दिया है CA की KE इज इक्वल टू 20 दिया है। अब ये 20 दिया कैसे हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर अल्फ़ाबेट है सर जी, मैं बता देता हूँ, आप क्यों बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ पूरा। एस का अल्फ़ाबेट की संख्या में मतलब ABCD में 19वां नंबर पे नाम आता है, तो बिल्कुल आता है, ठीक है। अब जैसे सन की बात करें तो सन हो जाएगा एस का 19 और प्लस यू का कितना आता है, तो यू का सर जी हमारा आ जाएगा 21, यू का कितना आता है 21 आता है, और उसके बाद एन का क्या आता है 14 आता है। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 54। तो इसका जोड़ने का क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। केक भी 20 आएगा नहीं सर, लेकिन हम जोड़िए हम देखना चाहते हैं, उसमें भी फॉलो करना चाहिए ये नियम, तो बिल्कुल जोड़ देते हैं। सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 3, ठीक है, सी का 3 हो गया, उसके बाद ए का 1 हो गया, फिर क्या है के का 11 हो गया, और ई का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 और 3 कितना होगा 15, और 15 और ये कितना हो जाएगा 20। तो नियम लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो बिल्कुल लागू नियम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मिस्टेक का क्या होगा, चलो आप बता दो। तो मिस्टेक का सर हम देख लेते हैं। एम का क्या होता है 13, आई का क्या होता है 9, ठीक है, 19 किसका होता है, एस का होता है। टी का क्या होता है, ठीक है, टी का क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये फिर 11 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबको जोड़े इसका कितना आया था, इसका कितना आया था 13, ठीक है, 13 9 19, उसके बाद 20 1 11 5, इस सब को जोड़ते हैं तो 78 आता है। कितना आएगा 78 आएगा। थोड़ा सा खांसी आ गया, ठीक है। ये देखिए 78, तो ए फॉर एनिमल इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए 26वां नंबर का क्वेश्चन, 26वां नंबर का क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, IAS लेवल की क्वेश्चन है। IAS समझते हो ना, UPSC लेवल की क्या है क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, UPSC लेवल की क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए AD का भाई है, बात करते हैं ए का भाई कौन है, यहाँ पर छोटा सा संबंध बना लेते हैं, इधर संबंध बनाएंगे ज़्यादा समझ आएगा। ए क्या है, डी का भाई है, ये डी का तीर का निशान उसको डिनोट करेगा। ए किसका भाई है, डी का भाई है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए डी बी का पिता है, डी क्या है, डी जो है ये बी का पिता है। क्लियर हुआ, डी किसका पिता है, बी का। अब देखिए बी और सी क्या है, बहनें हैं। बात करते हैं बी सी एक दूसरे की क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। क्लियर हुआ। अब देखिए सी और ए के बीच संबंध बताओ, ये दोनों के बीच हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, दो आपके भाई क्या होंगे, आपके पापा के मतलब उसके भाई आपके क्या अलग होंगे, चाचा होंगे, और वो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे यदि आप लड़के हो तो भतीजा, यदि आप लड़के हो तो भतीजा, और लड़की हो तो क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे भतीजिन, भतीजिन या भतीजी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर बोला गया है बहन है, क्या है, बहन है, मतलब लड़की है श्योर, तो क्या बोलेंगे, भतीजिन बोलेंगे सर जी। मतलब बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को फिर टिक लगाए, तो बिल्कुल से फिर से टिक लगाना है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए आप देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन दिग बस खतरनाक सा रहा है, बड़ा सा, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। कैसे दम नहीं है, मैं पिछले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार से दिया जाए, इस प्रकार से दिया जाए तो ये क्या होता है, एक दूसरे के एक को छोड़, मतलब एक को छोड़ एक क्या होता है, विपरीत होते हैं। जैसे कि इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, ठीक है, इसके विपरीत है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये वाला, ये लास्ट बचा है। मतलब सर जी अब ये विपरीत का क्या कहानी है, तो विपरीत के ये कहानी है, मतलब जहाँ पर ऐसा दिखे वहाँ वो दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ये विपरीत है ना, तो ऐसा एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जैसे इसका विपरीत ये है, तो जहाँ पर ऐसा गोला दिखे वहाँ पर क्या है, नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, ऐसे करके ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये स्टार। तो मतलब जहाँ पर ऐसा दिखे 4 डब्बा वाला,
वहाँ पर क्या नहीं दिखना चाहिए, ऐसा स्टार नहीं दिखना चाहिए हमें। ठीक, समझ में आया? तो ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हो जाए, और वो दिख रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में मैं बताया, ऑप्शन सी फॉर चंद्रमुखी। देखिए ये और ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो फिर क्यों दिखे भाई, ये दोनों क्यों दिखे एक साथ? ठीक है, बाकी किसी में तो नहीं दिख रहा है विपरीत वाला, तो सब क्या हो जाएंगे, राइट है, और ये गलत है, और गलत ही क्या है, सही है। आज की दुनिया में क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन सेम कैटेगरी का मिलते हैं इसके साथ भी। तो देखिए 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रश्न आकृति, क्या है ये, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ठीक है, वैसे ऐसे प्रतिरूप को मैं भूल गया, सीधा प्रश्न आकृति पढ़ दिया। तो देखिए ये जो डिब्बा बना हुआ है ना, इसको कौन पूर्ण कर सकता है। मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, तो देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आकृति पूर्ण हो जाएगा, ऐसे डब्बा। ठीक है, मतलब कि ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या, बताओ, ऐसा कहीं पर दिख रहा है, ऐसा बना हो और इधर से ऐसा करके डब्बा हो, ऐसे करके। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा कहीं दिख रहा है, तो ढूंढते हैं सर। तो बिल्कुल यही तो दिख रहा है सर, ए फॉर एनिमल जो राइट दिख रहा है, इसको यहाँ पर ला के जोड़े तो आकृति को पूर्ण कर लेगा भाई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कोई खास नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए खास है यहाँ पर, मतलब इसमें दम नहीं है बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा आपके दिमाग को खाने के लिए। ठीक है, डीएलएड में, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया। देखिए मैं बता दूं कि बीएड डीएड दोनों सेम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन सेम ही रहता है, समझिए। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, डीएड बीएड का दोनों एक साथ है, मिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीएलएड का पढ़ रहे हैं तब भी, बीएड का पढ़ रहे हैं तब भी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए पढ़ रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी के लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पढ़ोगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। यहाँ पर देखिए मैं बताऊँ, यहाँ पर ऐसा आकृति कहीं पर है क्या, देखो ऐसा आकृति कहीं पर दिख रहा है क्या, तो सर ये ऐसा आकृति हमें ऑप्शन नंबर जो है डी में नज़र आ रहा है सर जी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी में नज़र आ रहे हैं। क्यों ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहे हैं, तो देखिए ये हो गया इसका, ये देखिए ऐसा, देखो यहाँ पर ऐसा आकृति जो बना हुआ है ये यहीं पर ही बना हुआ है, कैसा, ऐसे। ठीक है, ऐसा आकृति कहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर ही बना हुआ है। देखिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा आकृति यहीं पर भी बना हुआ है ना, देखो ये, और फिर कैसा है ये आपका ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, उल्टा हो गया क्या। चलो ये देखते हैं, ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया। ऐसा आकृति किसी में दिख रहा है, इसी डी में तो ही दिख रहा है, बाकी अन्य में कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर जी। तो डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये देखिए दर्पण वाला क्वेश्चन आ गया भाई, इसके लिए जगह बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा हमें। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति की उत्तर प्रतिबिंब क्या होगा। आपको पता है दर्पण हमेशा उल्टा पर आता है। ठीक है, तो उल्टा देख लो यार। ठीक है, उल्टा देखेंगे, यहाँ पर जो है ऐसा, देखिए ऐसा जो बना है, ठीक है ऐसा बना है, वो क्या हो जाएगा, यदि उल्टा करे उसको तो वो जो है इस साइड बन जाएगा ऐसा। ठीक, तो ऐसा तो सर इसमें भी दिख रहा है, ऐसा इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब कैसे इसको पहचाने, तो इसको पहचाने के लिए ये चंद्र बिंदु है ना, ये चंद्र बिंदु है, उस चंद्र बिंदु को देखो, ये इस साइड है, वो इस साइड आ जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो ए फॉर में दिख रहा है, इसमें तो वही जगह है, सेम जगह है। क्लियर है, तो ए फॉर एनिमल इज द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, तो बिल्कुल से। साथ साथ बता दें टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के साथ साथ इंग्लिश की क्लासेस डल चुकी हैं, बिल्कुल से। ठीक है, जाके देखो, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो, तब दिख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।